अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जो हमने स्टार्ट की हुई थी। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट तक हमने काम कर लिया था और नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 करना था। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे थे सोल्व एंड रिप्रेजेंट रियल लाइंस, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 आज करना है। थर्ड पार्ट तक हमने काम कर लिया है। तो पार्ट नंबर जो हमारे पास 4 है ना, वो हमारे पास है 2 = 7 इंटू 2x + 4 + 12x, राइट। ये हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 हमारे पास ये है। इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट करना था इन इक्वेशन को रियल लाइन पे, ठीक है। तो हम लोग कल क्या काम कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 = 7 इंटू 2x + 4 + 12x, राइट। अब क्या करना है, 2 का 2 इधर रहेगा। पहले 7 को हम लोग अंदर 2x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 14x आता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 14x, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 + 12x, ठीक है। तो 14x में हम लोग 12x अगर हम प्लस करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 26x + 28, और यहाँ हमारे पास आ जाना है 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 2 है ना, तो हम 2 माइनस ये जो सिंपल वाली वैल्यू है 28, इसको इस साइड पे ले आएंगे, इक्वल टू 26x। एक्स वाली एक साइड पे रहने देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आता है 26 -26, और इस साइड पे आ जाना है -26x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप यही कर लेते हैं हम लोग। x अपनी जगह पे रहेगा -26, और ये 26 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों कट के x की वैल्यू आ जानी है -1, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -1 आ जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हमने लिखना होता है, हमने जब x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो हमने इस x की वैल्यू को चेक करना होता है क्वेश्चन में पुट करके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेक, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया चेक। अब लिखेंगे पुट x = -1 बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। हमने जो x की वैल्यू है ना, x = -1, इसको हमने बैक इस इक्वेशन में पुट करके हमने चेक करना है कि पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में कि क्या हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास ओरिजिनल है कि नहीं है, ठीक है। तो 2 = 7, जहाँ जहाँ हमारे पास x है ना, वहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे x की। यहाँ x है हमारे पास तो आएगी वैल्यू -1, राइट, +4 ब्रैकेट क्लोज +12, फिर x है तो x की जगह फिर -1। अब 2 का 2 आ गया, 7 का 7 यहाँ पे 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 + 4 प्लस -12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अच्छा 12 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -12, 2 = अब 7 ने -7 माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किए 2, प्लस माइनस -12, ठीक है। 2 = 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 - 12, राइट। तो 2 14 में से 12 माइनस किए तो क्या आंसर आया 2। दोनों साइड जो है ना वो इक्वल आ रही है ना, तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है कि अब हमने हमारे पास जो इक्वेशन है ना, वो ओरिजिनल इक्वेशन है, ट्रू है हमारे पास। हमने यहाँ पे लाइन लिखनी है, सो x = -1, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी x = -1 इज़ अ सोल्यूशन। कहता है यही सोल्यूशन है क्योंकि बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू।
क्योंकि इसने ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू प्रूफ किया है, एक्स की वैल्यू -1 जो है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये जो थी, इसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया, इस वजह से ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। अब हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन में, मतलब इस सॉल्यूशन को x = -1 को। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी -1, तो हम लोग इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंटर में हम लोग ये पॉइंट ले लेंगे 0, ठीक है। 0 के राइट साइड पे जितने पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और लेफ़्ट साइड के जो होते हैं वो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? -1, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है ना -1, तो इस तरह हमने इसको इसे शो करवा देंगे और इस तरह डॉट हाईलाइट सा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 5 देखते हैं, या हम लोग लिख लेते हैं पार्ट 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे पास ये वाली जो है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है 5/6, तो हम लोग 3 और 4 कैल्शियम ले लेंगे। 3 और 4 कैल्शियम हमारे पास आता है 3 1s are 3, 4 एज इट इज़, 4 1s are 4, 12 हमारे पास आता है। 12 एल्शियम हमारे पास आ जाता है। 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है? 12 तक। 3 के टेबल पे 4 पे आता है 12, तो उस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2x - 1 से। इस तरह सेंटर में आ गया -4 का टेबल हमने 12 तक पढ़ना है, 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है, तो उस 3 को हमने 3x से मल्टीप्लाई करवाना है, = 5/6। 4 को हमने 2x से मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास आएगा 8x - 4 1s are 4, माइनस फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है 9x/12 = 5/6, ठीक है। तो ये हमारे पास है 8x - 9x, हम x वाली इकट्ठी कर लेंगे, 8x - 9x - 4/12 = 5/6, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 8 हमने माइनस किए, -x आ गया, -4/12 = 5/6। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको मतलब 6 मल्टीप्लाई होगा -x -4 से, और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो 6 - x से मल्टीप्लाई हुआ -6x, 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 = 12 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, आ जाएगा हमारे पास 60, और -6x इधर ही रहेगा, 60 माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। 60 में 24 हमने ऐड किए 84, और -6x, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, x = 84, -6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अब हम लोग इसे कटिंग करेंगे, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 2 कैरी गया और आ गया 4, तो ये माइनस भी आया, तो x की वैल्यू आ गई -14, राइट। तो अब इस हमने x = -14 को चेक करना है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे चेक करेंगे हम लोग x = -14, तो हम लोग लिखेंगे पुट x = -14, पुट x = -14, सॉरी -14 back into the original equation, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। तो हमने x की जगह क्या वैल्यू रखनी है? -14, x की जगह आ गया -14 - 1/3, फिर यहाँ भी -14/4 = 5/6, राइट।
2 माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -28 आ गया, -1/3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 42, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 42/4 इक्वल टू 5/6, माइनस माइनस प्लस, तो 28 में 1 प्लस की हमने 29/3 और साइन बड़े डिजिट का, प्लस 42/4 इक्वल टू 5/6। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ गया 12, 3 का टेबल 4 तक पढ़ें, 12 तक पढ़ें तो 3 4 सा 12 आता है, उस 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है -29 से, सेंटर में आ गया प्लस, 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है तो 3 लिख के उसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है 42 से, और ये 56, 49 29 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है 116 -116 प्लस 42 को हमने करवाना है 3 से, इस 42 को 3 से 126/12 इक्वल टू 5/6, 126 में से हमने 116 माइनस करवा देने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10/12 इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो 2 के टेबल पे 6 कटिंग होता है और 2 के टेबल पे 10, तो ये भी 5/6 आ जाएगा इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो दोनों साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया, तो हम लोग लिखेंगे सो x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या थी -14, ठीक है, इज़ अ सोल्यूशन बिकॉज it makes the original equation ट्रू, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, मतलब x की -14 जो x की वैल्यू -14 इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और क्योंकि x की वैल्यू क्या है -14 है ना, तो सेंटर में हम लोग 0 लिख लेते हैं और 14 मतलब हम 2 के टेबल के साथ ना नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं 2 4 6 8 10, क्योंकि हमारा आंसर -14 में है तो हम लोग इधर जाते हैं -2 -4 -8 सॉरी -6 -8 -10 -12 -14, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल टू -14, राइट। तो इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 हम लोग इस तरह अपना यहाँ लिख लेते हैं, पार्ट 6। पार्ट नंबर 6 जो है ना वो हमारा है 5x/10, ठीक है, इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10/5x। हमने इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग 5-5x/10 इक्वल टू 9 माइनस 10/5x लिख लेते हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं कि 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, मतलब 5 के टेबल पे कटिंग हो रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा x/2 इक्वल टू 9 माइनस, अब 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ऊपर आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास -x/2 है, ये -2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा और 9 हम लोग इधर रहने देंगे। अब 2 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, 2 को 2 से कटिंग किया, ऊपर क्या बचा -x, और ये जो 2x 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 4x इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम इम्प्लाइज लगा के आगे लिखते हैं, 4x में से x माइनस की हमारे पास आ गया 3x/2 इक्वल टू 9। अब ये हमने x की वैल्यू निकालनी है 3x, ये 2 डिवाइड हो रहा है 9 के साथ, जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, इधर आ गया 3x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x यहीं पे रहेगा 18/9,
डिवाइड में आ जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 आर 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है पुट x इक्वल टू 6 बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। x की वैल्यू को हमने चेक करना है अब 5, इस मतलब यहाँ x की वैल्यू हमने रखनी है 6 ओवर 10 इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5, x क्या है हमारे पास 6, ठीक है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ जाएगा ओवर 10 इक्वल टू 9 माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 60 ओवर 5 आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यहाँ आ गया -3, 9 माइनस और 12 के 60 जो है 12, 5 1 ज़ा 5 और 5 12 ज़ा 60, तो हमारे पास आ जाना है 12। प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 9 माइनस की -3, इधर भी आ जाना -3, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो x इक्वल टू 6, ठीक है, इज़ अ सॉल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, ठीक है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है x इक्वल 6 की वैल्यू को नंबर लाइन पे, हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये हमने इस तरह नंबर लाइन ड्रा कर ली, सेंटर में हम लोग 0, यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5, हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 6 पॉजिटिव साइड पे, तो इस तरह हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे इस तरह लगा के, और x की वैल्यू इक्वल टू 6। इसी के साथ हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।